हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 1% एस्पिरेंट ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं और बाकी के 99% जो एस्पिरेंट्स हैं वो फेल कर देते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, उनको नहीं पता है कि कौन सी किताब कहाँ से क्या पढ़ना है, सब चीज़ उन्हें पता है, लेकिन तब भी 1% ही क्यों क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वेश्चन देख के सबको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा, लेकिन वो जिस टाइम पे हम वो क्वेश्चन लगाते हैं वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको पता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको यहाँ से ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब उन सब चीज़ों को जो गलत कर देते हैं वो 99% की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो उन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, जो अच्छे से ध्यान दे के चलते हैं, वो 1% की कैटेगरी में आ जाते हैं और वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं, यानी कि प्रीलिम्स को। तो अब जब आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो तब आपको अब क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, अभी बहुत कम टाइम बचा है, 2 महीने भी बहुत मुश्किल से बचे हैं। आज 20 मार्च हो गई है और इस टाइम पे आपका ये क्रूशियल टाइम चलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको एक इस तरीके से स्टडी को लेके चलना है जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। अब आप बोलेंगे सर वो तो प्रीलिम्स तो हम स्टार्टिंग से क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, वो तो हम स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। देखो, जो काफ़ी न्यू एस्पिरेंट है और जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट भी दे दिए हैं, मैंने उनके अंदर जो कि बहुत सबसे बड़ी ज़्यादा जो कमी पाई है वो ये पाई है कि वो टेस्ट देने से बहुत डरते हैं। टेस्ट देने से इतना डरते हैं कि वो अपने आप को टारगेट देते रहते हैं। पहले बोलेंगे कि हम फेब के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे, हम तो टेस्ट ही देंगे, फिर बोलेंगे हम मार्च से स्टार्ट कर देंगे, फिर बोलेंगे हम अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, फिर बोलेंगे हम मई के फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे, और फिर धीरे धीरे 25 मई आ जाएगा और आप कभी टेस्ट दे ही नहीं पाएंगे 2 दिन टेस्ट के अलावा। फिर आप बोलते हैं कि अरे हमारा तो एग्ज़ाम ही नहीं निकला, हमको तो इतना सब कुछ पता है। अरे भाई, पता सबको है। जो अगर 2 से 3 अटैम्प्ट दे रहा है या जिसने 4 से 5 साल दे दिए हैं प्रिपरेशन को, उसको किताबें तक पता है कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक लिखा है, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि प्रैक्टिस तो करी नहीं। प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा होता है? सर आप तो टेस्ट बता रहे हैं, लेकिन उस टेस्ट से फ़ायदा क्या होगा? ये तो सबको ही बताता है। अरे भाई, फ़ायदा ये होगा कि जिस टाइम पे अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट, आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया है, फंडामेंटल राइट के बाद आपको चीज़ें ध्यान आ गई हैं और आपने इस पे एक क्वेश्चन लगा दिया, तो आपके सिली मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अरे भाई, जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 19 था, 20 था, 21 था। तो ये जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं ये आपका सिलेक्शन रुकवाती हैं, और यही सिली मिस्टेक्स आपके टेस्ट के थ्रू आप मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी आप मेरे से लिख के ले लो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप सिली मिस्टेक के कारण ही रह जाएंगे। और आपको भी खुद पता होगा, अगर आपने इतने एग्ज़ाम दिए होंगे, जो भी अदर एग्ज़ाम भी इसके अलावा दिए होंगे, कि आप किन वजह से रहते थे। अरे सब लास्ट में बोलते हैं अरे यार वो छोटी छोटी मिस्टेक हो गई, बस वो सिली मिस्टेक हो गई, अरे ये तो मेरे को पता था यार, ये कैसा गलत हो गया, ये गलती नहीं होना चाहिए था। और आप फिर उस टाइम पे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते और फिर पूरा 1 साल उस साइकिल में फंस जाते हैं। तो मैं अभी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और जितना टाइम बचा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। अब आप बोलेंगे सर कितने टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप पहले पीवाईक्यू को अच्छे से कर लीजिए। 10 साल के पीवाईक्यू कर लीजिए, 10 साल के पीवाईक्यू कर लीजिएगा, ठीक। और उसके अलावा अगर आप लगा सकते हैं तो 35 से 40 टेस्ट लगा लीजिएगा। विद सॉल्यूशन करना है, ये नहीं कि बस ऐसे ही लगा दिए, क्वेश्चन देख लिए, ये हो गया नहीं हो गया। नहीं भाई, आप अपनी गलती का एनालाइज करो कि कहाँ छोटी छोटी गलती कर रहे हो। जब तक वो छोटी गलतियों को नहीं पहचानोगे तब तक आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, और ये मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ। और जिसको भी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि अगर ये चीज़ नहीं करी और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दें बिना टेस्ट सीरीज़ के, ठीक है। बाकी भाई 1% जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, अगर वो कर जाएं तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक। वरना नहीं हो पाएगा यार, देखो बिना टेस्ट सीरीज़ के, क्योंकि पता हर एक को है। तो आप खुद सोच लो, 40 अगर आपने टेस्ट सीरीज़ कर ली और 10 आपने पीवाईक्यू कर लिए, 50 टेस्ट सीरीज़ हो गए, कुल मिला के 50 सेट हो गए। और यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि 5000 क्वेश्चन, यार 5000 क्वेश्चन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया। जो सिली मिस्टेक्स थी आपने अगर अच्छे से एनालाइज करा होगा सॉल्यूशन पढ़ के, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, बहुत मिनिमम कर सकते हैं। देखो, 100 के 100 क्वेश्चन तो हर एक किसी को नहीं आते हैं, बट आपको यहाँ से सिली मिस्टेक्स नहीं हो पाएंगे। देखो, जो खेल स्टार्ट होता है ना,
प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का 35 से 40 क्वेश्चन हर एक कोई सही कर देता है। 35 से 40 क्वेश्चन हर एक कोई करेगा, क्योंकि उसने भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है, हर एक ने पढ़ा है। जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसने पढ़ा है, जिसके 4-5 अटैम्प्ट हो गए उसने पढ़ा है, जिसने पहला अटैम्प्ट है उसने पढ़ा है। 35-40 क्वेश्चन कोई भी सही कर आएगा, और 35-40 क्वेश्चन में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होने वाला है। ठीक, कि अगर आपको लगता है कि 35 क्वेश्चन में क्वालिफाई हो जाएगा प्रीलिम्स, तो नहीं हो पाएगा। ये देखो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। और 35 से 40 क्वेश्चन हर एक कोई सही करेगा, क्योंकि वो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ें जो मतलब उसने पढ़ा है, तो इतने क्वेश्चन उसको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। खेल इसके बाद स्टार्ट होता है कि इसके बाद आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, उसी के बाद आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और उस सिलेक्शन को करने के लिए आपको अपनी सिली मिस्टेक्स को क्या करना होगा, कम करना होगा। और वो सिली मिस्टेक्स टेस्ट के थ्रू होंगी, और वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे करेंगे। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, देखो जिसका भी सिलेबस का रिवीजन नहीं हुआ है, ये सिलेबस चल रहा है, तो आप रिवीजन के साथ साथ एक एक टेस्ट उठा के देना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए, क्योंकि वो आपका फुल रिवीजन करा देते हैं सिलेबस का। और प्लस मैक्सिमम वेटेज सब्जेक्ट उठाइएगा, मैक्सिमम वेटेज। और ये मैक्सिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक, तो आप वो वहाँ से भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम वेटेज किस किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें ध्यान रखना है। और भाई साहब एक और चीज़, ये दिमाग में गलतफहमी मत डालना कि हम आईआईटी से हैं, अरे हमारा तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, हमारे ये रहा है वो रहा है, हम तो निकाल ले जाएंगे, सीसेट लास्ट में कर लेंगे। देखो 1-2% चीज़ वो अलग रही, किसी का लक फैक्टर काम कर गया और आप कर गए। मैं लिटरल लिख के दे सकता हूँ, चाहे आपने कितना भी मैथ बैकग्राउंड रहा हो, अगर आपने सीसेट की प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की छोड़ देते हैं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की थोड़ी बात करनी है, हमें तो सबका निकलवाना है ना प्रीलिम्स जो है। ऐसा थोड़ी कि वही सिलेक्शन लेंगे यार, जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है वो क्या करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि यार आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दें उसका भी। और अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते, अभी भी टाइम है। सी सेट की मैंने वीडियोस बना रखी हैं, और मैं लिटरल में आपको लिख कर दे सकता हूँ। अगर आपको मैथ से डर लगता हो ना, या सी सेट से ही डर लगता हो, वीडियोस कंप्लीट करने के बाद कभी डर ही नहीं लगेगा, और क्वेश्चन को टाइम इफेक्टिव मैनर में सॉल्व करोगे आप। कभी आज तक आपने इतने कम समय में, और कभी भी आप वो जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं वो कभी भूल नहीं पाओगे, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ भाई। तो सी सेट की गारंटी तो हमारी रही कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ना कभी आपको डर लगेगा। तो आप सी सेट की वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दीजिएगा। और अभी से, ये नहीं कि बाद में कर देंगे, बाद में कर देंगे, ये रह गया यार। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ रह जाएगा लास्ट तक, पढ़ने के लिए बहुत कुछ रह जाएगा लास्ट तक। जो आपने प्लान बनाया होगा ना, वो कभी प्लान लास्ट तक एग्जीक्यूट भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप टेस्ट वगैरह पे फोकस देना स्टार्ट कर दें। 2 महीने बचे हैं, कभी सोच रहे हैं अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट करेंगे, मई के स्टार्टिंग से कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई। अभी से इनिशिएटिव ले लो, ठीक है। और बाकी अगर ऐसा कोई और डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अदर भी कोई डाउट हो तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।